निसी। हे तू जान जगदीशु राम राम रति भोर किए, कहूँ न पर मरहूँ महिषु। राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। उन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। अनहु राम ही बेगी बोलाए, समाचार तब पूछहु आए। चलहु सुमंत्रु राय रुख जाने, लखी कुचाल के कचुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच बिकल मग परहि न पाओ, राम ही बोली कहि कराओ। उर धरि धीरजु गयहु दुआरे, पूछहि सकल देखी मुनि मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल है। रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे, समाधान करि सो सब ही का, गयहूँ जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरु कीन पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए, जहाँ सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनु कही भूप जाए, रघुकुल दीप ही चलहु लेवाई। राम कुभाति सचिव संग जाहि, देखी लोग जहता बिलखाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाज में के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। जाय देखी रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाजु। सहमि परहु लखि सिंधि मिनि, मनहु वृद्धि गजराजु। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। श्री सद्गुरु महाराज